हमें ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा। कल तो हम जब बात भी कर रहे थे बारिश को के स्पेल के हवाले से और कहा जा रहा था कि जी तैयारी हमारी है, इस वक्त भी बारिश हो रही है एंड आई बिलीव कि आप लोगों के इंतजामात भी होंगे। हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें। देखिए, जो मलीर नदी और लियारी नदी में इस वक्त तुग़यानी की सूरत हाल है, जो 12 फीट के करीब पानी। मैं कराची में पैदा हुई हूँ, कराची में पली बढ़ी हूँ। मैंने इतना पानी कभी मलीर नदी और लियारी नदी में नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ये पानी कीथर रेंज में ऊपर जो बारिश होती है, दो नदियों के जरिए मोल और सरी नदियां हैं जो मलीर नदी में आके कनेक्ट होती हैं और उसमें पानी गुजरता है। रात को बिल्कुल M9 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद किया गया था और उसमें जो बीच में बैरियर्स हैं उनको तोड़ा गया था ताकि पानी क्रॉस किया जा सके और वो किया गया। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक के लिए M9 बहाल कर दिया गया है। मलीर नदी में बिल्कुल ऊंचे दर्जे का पानी इस वक्त गुजर रहा है। 300 लोगों को गवर्नमेंट ने रेस्क्यू किया है। PDMA रेस्क्यू 1122, मेयर कराची, रेंजर्स, फौज के जवान, सब रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त शहर में है। कराची में देखें, जो कल से बारिश हो रही थी, सिचुएशन पूरे शहर में अंडर कंट्रोल थी, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ कराची जहां ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसको भी देखा जा रहा है। बाकी ओवरऑल अगर शहर को व्यू किया जाए तो कल सारा दिन बारिश हुई है, आज सारी रात बारिश हुई है। तो बिल्कुल शहर में, लेकिन कहीं से कोई बड़ी रिपोर्टिंग बहुत बड़ा पानी कहीं खड़ा है वो नहीं है। स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं क्योंकि बरसात जारी है। जो पिछली लोग कंपैरिजन करते हैं कि जी पिछला पिछला कोई 1.5 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश थी, जिसके लिए पाकिस्तान के किसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किसी भी शहर में होगी तो वो, लेकिन अभी इस वक्त शहर के बाकी शहर के हालात अंडर कंट्रोल हैं। मेयर कराची, उनकी टीम, सिंध की पुलिस, ट्रैफिक, कराची की तमाम इमरजेंसी इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, PDMA का अमला जो है वो जगहों पर मौजूद है, ऑन स्पॉट मौजूद है। डी वाटरिंग जहां से करनी है वो की जा रही है, लेकिन क्योंकि बारिश का सिलसिला जारी है तो लोगों से यही आपके चैनल के उससे वो है कि लोग घरों से गैर जरूरी ना निकलें। ठीक हो गया। अच्छा सादिया साहिबा, आपने भी कहा कि आप लोगों ने इंतजामात किए हुए हैं और बारिशें अभी, चूँकि ये स्पेल ऐसा है, लास्ट टाइम हम इसलिए कंपैरिजन करें क्योंकि लास्ट टाइम सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हो गई थी, क्योंकि बारिश भी बड़ी ज़्यादा थी और उसके साथ साथ रोड के ऊपर मेन शाहराहों पे भी बड़ी सूरत हाल थी। अभी मुझे बताइएगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पिछली दफा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए इस दफा ट्रैफिक पुलिस, KMC के वार्डन्स को ये स्पेशल ड्यूटी है कि गाड़ियां अगर रोड बंद हो रहा है, जैसे अभी आपके उन्होंने रिपोर्टर ने बताया कि कोरंगी क्रॉसवे, तो वो लोगों को बताया गया है कि वो बंद है, मुतबादिल रास्ते। ठीक है, मुतबादिल रास्ते दिए गए। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा अब ये भी बताइएगा सादिया साहिबा कि ये जो सूरत हाल है, अब हम इसके लिए तैयार नहीं थे। वी ऑल न्यू कि ये जो इतने एक्सट्रीम वेदर एक्सट्रीम हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसके लिए चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है या कोई भी सूबा है, वो तैयारी में नहीं था। हम इस पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहे इस वक्त, लेकिन अब हमें तैयारी करनी है क्योंकि हर साल इसी तरह के स्पेल आएंगे, इसी तरह के मानसून की सूरत हाल होगी। सिंध हुकूमत ने क्या सोचा है, क्योंकि ये जो मामला है ये अभी यहाँ रुकेगा नहीं, इसके आगे हमने इसके मजीद इम्पैक्ट्स देखने, और अब चूंकि सैलाबी रेला सिंध की जानिब भी आया है और वहाँ पे भी जो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही है। देखिए, जो सैलाबी रेला है इस वक्त गुड्डू बैराज पे 5 लाख क्यूसेक का पानी गुजर रहा है। जो वहाँ कच्चे का इलाका है, जाहिर सी बात है वो डूबेगा, वो मुतासिर होगा। वहाँ कोई 1.5-2 लाख लोगों को वहां से ऑलरेडी एवैक्यूएट कर चुके हैं, माल मवेशी निकाल चुके हैं। लेकिन जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही है कि कराची शहर के मास्टर प्लान को रिविजिट करना पड़ेगा। ये जो इस वक्त
मलीर नदी और लियारी नदी में सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और दुनिया में हम क्या, दुनिया का कोई भी मुल्क इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब हमें मुस्तकबिल में इसके लिए तैयारी करनी होगी।